क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नीचे की लाइन फिर से बोलिए, क्या बोला आपने विकास जी? गुरुदेव, आजकल तो साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। काय का? साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। दामन का दौर, दामन, सांप दामन का दौर। गुरुदेव, साफ दामन, साफ दामन, यहाँ साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है। दामन साफ नहीं। हाँ, पर अब तो लोग अपने धब्बों पे भी गुरूर करने लगे हैं गुरुदेव। बहुत सुंदर। साफ दामन का दौर तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो लोग अपने धब्बों में भी गुरूर करने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे, जिन्हें अपने धब्बों पर गुरूर है वो रखे गुरूर। जिन्हें गुरूर है अपने धब्बों पर वे रखे गुरूर। हमें नहीं है उनसे कोई सबूर। मतलब ही नहीं रखना है, वो अपना काम करे। चलिए आगे। नमस्ते गुरुदेव। अपने बीच में मुख्य मंडल पर जो पूजन कर रहे हैं और जिनका मुख्य मंडल पुण्यार्चक हैं से अरविंद जी बोबरा और साथ में दिलीप जी, सुमन जी बोबरा, पिताजी और माताजी भी, पूरा परिवार है। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज इस सभा में पूर्व डीजे श्रीमती आशा जी गोदा, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैंने कहानी सुन रहे थे तो सुना था कि जब ज्वारा सैनिक प्रश्न पूछे थे महावीर भगवान की शर्म शरण में, हजारों प्रश्न पूछे थे, तो एक प्रश्न आया था उनके मन में कि मैं सम्यकदर्शी हूँ कि नहीं। राजा सैनिक के मन में ये प्रश्न आया था। तो उनका जवाब आया था कि आप तो शायद सम्यकदर्शी हो। तो ऐसे क्यों आता है कि जब आप सम्यकदर्शी हो, शायद सम्यकदर्शी भी हो, तो मालूम भी नहीं रहता है कि आप सम्यकदर्शी है कि नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अरविंद भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि, और उसके साथ उनके माता पिता दिलीप जी और सुमन जी के लिए। आप देखिए, फिनिक्स में रहने वाला युवा यदि सम्यक दर्शन के ऊपर सवाल कर रहा है तो आप समझ लीजिए इनकी जड़ कितनी गहरी है। और ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिनके हृदय में निष्ठा है उनके लिए देश काल की सीमाएं बाधक नहीं होती। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब अरविंद ने कहा मैं तो काम छोड़ के आ गया, नहीं है तो रिजाइन करूँगा, लेकिन मैं यहाँ आना है, विधान में तो आना है। आज कोई युवा ऐसी बात करता है तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर सम्यक का अंकुर फूट गया है। हालांकि ये तो दिव्य ज्ञानियों का विषय है, पर मैं तो यही समझता हूँ कि अंकुर फूटा है और मुझे उसे पल्लवित रखना है, उसे सूखने नहीं देना है। सवाल जहाँ तक है कि हमारे सम्यक दृष्टि होने का हमें पता क्यों नहीं चलता, ये अंतरंग का विषय, ये दिव्य ज्ञान का विषय है। कर्म की परिणति पल पल में बनती और बदलती है, इसलिए हम अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं। ये ऐसी दुर्लभ निधि है, ऐसा दुर्लभ तत्व है जो सामान्य व्यक्ति के ज्ञान का विषय नहीं बनता। अगर राजा सैनिक को पता होता तो भगवान से क्यों पूछता। एक बात तो ये हुआ। फिर दूसरी बात, एक और मानवीय मनोविज्ञान के हिसाब से मैं कहता हूँ कि कई बातें हमें पता होने के बाद भी हम बड़ों से उस पर मुहर लगवा कर खुश होते हैं। समझ गए? मुझे पता है मेरे पास क्या है, और उस बात पर अगर कोई बड़े मुहर लगा दे तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। लोग व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है ना। तो मान लीजिए राजा सैनिक को पता भी हो कि मैं छायिक सम्यक दृष्टि हूँ, फिर भी भगवान से उस पर सील लगवा ले तो पक्का हो गया ना। अब तो कोई दाग ही नहीं। शायद चक्रवर्ती सैनिक को ऐसा भी कोई विकल्प हो। हालांकि जो मैंने पहले बात कही वो बात विशेष रूप से माननीय है, क्योंकि दिव्य ज्ञान का ही विषय है, हम इसे जान नहीं सकते, अनुभव कर सकते। श्रीमती आशा जी गोदा, पूर्व जिला न्यायाधीश, और उसके बाद में सीए राकेश जी जैन, मंडल नंबर 72, तैयार रहे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को एवं मंचासीन द्वय मुनिराजाओं को त्रिवार नमोस्तु एवं छुल्लक महाराजियों को इच्छामी।
गुरुदेव, जिस तेजी से वर्तमान में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी तेजी से मानवीय संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। गुरुदेव, फैमिली कोर्ट में रहते हुए मैंने ये पाया है कि पारिवारिक बिखराव का, मानवीय संवेदनाओं का जो अभाव हो रहा है वह एक कारण है, किंतु वर्तमान में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इस पर बुजुर्ग माता पिता पर आ रहा है, वह उपेक्षित हो रहे हैं। तो गुरुदेव, मानवीय संवेदनाओं की कमी का क्या कारण है और गुरुदेव हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मानव संवेदनशील बने? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मानवीय संवेदनाएं दिनों दिन हीन होते जा रही है। इसके कारण के पीछे यदि विचार किया जाए तो मुझे इसकी सबसे बड़ी जड़ तो एक ही बात दिखती है कि हम प्रारंभ से ही प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, बंधुत्व और सह जीवन जैसे मूल्यों को गौण कर देते हैं। यदि ये बातें जो हमें पहले परंपरागत तरीके से मिलती थी उसे पुनरुज्जीवित करें तो संवेदनाएं अपने आप बनेंगी। अब हम इन सब बातों को गौण कर देते हैं तो वो जो अंदर से जगना चाहिए वो जगता ही नहीं। आज माता पिता को लगता है कि वृद्धावस्था में हम अपनी संतान की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, थोड़ा वे अपने अतीत में लौटें और ये देखें कि उनने अपने प्रारंभिक दौर में संतान के लिए कितना समय दिया। आप विचार कीजिए, माता पिता ने अपने बच्चों को कितना निकट रखा, उनके साथ उनका जो संपर्क और संबंध होना चाहिए वो कहाँ बना। देखिए, क्या आजकल एक ट्रेंड चल रखा है जिसे मैं अंधानुकरण कहूँगा। पहले बच्चे को माँ की गोद मिलती थी, माँ का आंचल मिलता था। अब माँ की गोद भी खत्म हो गई, आंचल तो बचा ही नहीं। आंचल वाली माँ बहुत कम हो गई। अब बच्चे में वो स्नेह और सद्भावना कहाँ जगेगी। एक बड़ी बात कहता हूँ आप लोगों को, एक रिसर्च, रूस में रिसर्च हुआ। वहाँ कुछ सद्य प्रसूत तुरंत के जन्मे बंदरियों पर प्रयोग किया गया। उन्हें अपनी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को समान रूप से फीडिंग दी गई, समान पोषण दिया गया, न्यूट्रिशन समान था। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए माँ के पास रखा गया वो बच्चे शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से बराबर से विकसित हुए, और जिन्हें मशीनी बंदरियों के पास रखा गया उनका शारीरिक विकास तो हुआ, भावनात्मक रूप से वे सब के सब रुग्ण थे। एक लंबे अध्ययन और प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष दिया गया कि बच्चों का माँ से संवाद जुड़ा रहना चाहिए, बच्चों की माँ से निकटता होनी चाहिए, तभी आप उनके भावनात्मक विकास में समर्थ हो पाएंगे। जो माएँ अपने बच्चों को ठीक तरीके से समय नहीं देती वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती। वो होना चाहिए। पहले हार्ट बीट मिलती थी, छाती से लगा के रखते थे। मैं शिखर जी में देखा, एक भाई एक बच्चे को एक ट्राले में लेके चल रहा है, जैसे जो तुम्हारा जी का लाल था अब वो एक बोझ सामान बन गया। तो तुम अपने बच्चे को ट्राले में लेके घुमाओगे तो बुढ़ापे में बच्चा अगर तुम्हें वृद्धाश्रम भेज दे तो बुराई क्या है, वो तो रिटर्न वैसे ही आएगा ना। सही है। आजकल वो एक टांगने वाला होता, कंगारू की तरह टांग लेते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, बेल्ट, क्या नाम उसका, हाँ, बेबी बेल्ट, बेबी बैग।
कंगारू बैग नाम ही उसका। अब एक बार पहुंचा, बोले क्या क्या कर रखा है भैया? बोले इसको दुनिया दिखा रहा हूं। बोले ठीक है, ये तुम्हें दुनिया दिखा दे। कंफर्ट के साथ साथ भावनात्मकता होनी चाहिए। तो ये प्रारंभ से ही गौण होने के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सवाल नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी के चरणों राकेश जी जैन, हाँ आखिरी शॉर्ट में कर लें, टाइम कम बचा है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम पांचों भाई बहन इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपके सानिध्य में पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि यदि हमने ये अवसर नहीं लिया होता तो एक स्वर्णिम अवसर हमारे से छूट जाता। मैं आपसे पहले भी ऑनलाइन क्वेश्चन को पूछता रहा हूँ और आपने मेरी शंकाओं का समाधान किया है। आज मैं प्रत्यक्ष आपसे कुछ शंका का समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर के भी निर्गंध स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रद्धा भक्ति आदि सब उनके तीर्थंकर जन्म में ही किया जाता है और पूजा आदि तो उनके मुनि अवस्था धारण करने के पश्चात ही की जाती है। लेकिन महाराज जी, वर्तमान में व्हाट्सएप पर रावण को अपने भविष्य का तीर्थंकर बताते हुए महिमा मंडित की जाती है। तो क्या महाराज जी, जब हम किसी नरकवासी जीव का महिमा मंडन करते हैं तो क्या उस जीव के गलत कार्यों जिससे उसको नरक जाना पड़ा उसकी अनुमोदना की श्रेणी में तो नहीं आएगा ना? और क्या भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा वर्तमान में की जानी चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, हमें रावण के बारे में सकारात्मकता रखना बुरा नहीं है, ताकि हम किसी की व्यक्ति को उसके दोष को हमेशा के लिए दोष न माने, समझे कि बुरा से बुरा आदमी बदल सकता है। लेकिन इस बुरे आदमी को इतना महिमा मंडित कर दें कि लोग अच्छे को ही भूल जाए, बात ठीक नहीं है। आज हमारे पास जब राम का आदर्श है तो रावण के गुण गाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे वर्तमान के 24 तीर्थंकर हैं तो भविष्य में उलझने की ज़रूरत नहीं है। रावण जब भविष्य में बनेगा तब बनेगा, अभी तो नरक में, अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं किया। जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये सब अतिरेक से भरे हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु।